हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मानव का जो भी क्रियाकलाप है, यानी कि मानव का जो भी एक्टिविटी यानी कि कोई भी काम करता है, तो उसका जलवायु के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब मानव के सभी क्रियाकलापों में, यानी कि जो भी वो एक्टिविटी करता है, तो उसका हमारे क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लाइमेट के कारण हमारे क्रियाकलापों पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मानव पर जो है, मानव जीवन पर जो है जलवायु के क्या प्रभाव है। ठीक है, तो उसको बात करने के लिए जो है हम लोगों को निम्न बातों के बारे में समझना पड़ेगा। पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जलवायु का जो है प्राकृतिक वनस्पति पे या किसी जीव जंतु पे या कृषि पे, खनिज संपत्ति के विदोहन पे, उद्योग पे, परिवहन पे, व्यापार पे किस तरह से जो है वो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक वनस्पति पे प्रभाव पड़ेगा तो प्राकृतिक वनस्पति पे हम भी निर्भर करते हैं, तो मनुष्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर जीव जंतु पे प्रभाव पड़ेगा तो उनका मांस वगैरह, उसका दूध वगैरह जो है हम लोग भी पीते हैं, खाते हैं, तो उससे भी जो है हम लोग पे असर पड़ेगा। अगर कृषि पे असर पड़ेगा तो कृषि से जो हम लोग भोजन पदार्थ खाते हैं तो उसका हम लोग पे असर पड़ेगा। अगर जलवायु का जो है खनिज संपत्ति का विदोहन पे असर करेगा तो उससे क्या होगा कि कोई जो हम लोग जो है बहुत सारे खनिज का विदोहन होने से हम लोग को जो है कमी हो जाएगा, उसका हम पे क्या असर करेगा। उद्योग वगैरह पे जो है, परिवहन वगैरह पे, हमारे व्यापार पे, मनुष्य और रहन सहन पे, गृह कला का कार्य है, या जनसंख्या और हमारी सभ्यता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम सारा पॉइंट एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जो क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा जो है, मतलब सॉरी, मानव पे या मानव के जीवन पे जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग ये सब पॉइंट को डिस्कस करने के माध्यम से जो है समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो किसी देश का जो प्राकृतिक वनस्पति होता है वो ना केवल धरातल और मिट्टी के गुणों पर निर्भर करता है, बल्कि वहाँ के तापमान और वर्षा पे भी निर्भर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पौधे का जो विकास के लिए जो है वर्षा, तापमान, प्रकाश और वायु की आवश्यकता पड़ता है। देखो, अब जैसे मान लेते हैं कोई जगह है, ठीक है, तो पृथ्वी पे जितने भी जगह है, सब जगह पे क्या है कि यहाँ का जो स्थल है उसकी जलवायु अलग अलग है। और जलवायु अगर अलग होगा तो वहाँ पे तापमान अलग होगा, वहाँ जो प्रकाश होगा धूप का वो अलग अलग होगा, वहाँ पे हवा अलग होगा, वहाँ की मिट्टी अलग होगी, वहाँ पे जो वर्षा की जो मात्रा है वो अलग अलग होगा। तो अगर ये सब अलग होगा तो क्या होगा कि वहाँ की मिट्टी भी अलग अलग होगी, और अगर मिट्टी अलग अलग होगा तो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे उगेंगे, जो भी वनस्पति उगेगी, तो उसका क्या होगा, वो भी अलग अलग होंगे। तो जलवायु का जो है सीधा प्रभाव जो है हमारे प्राकृतिक वनस्पति पे भी पड़ता है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है निरंतर क्या होता है, लगातार जो है तेज धूप होता है, कड़ी गर्मी होता है, अधिक वर्षा होता है, जिसके कारण जो है वृक्ष अधिक पनपता है। इनकी जो पत्तियां होती है वो घनी होती है, यानी कि चौड़ी होती है, बड़ा बड़ा होता है। ऊंचाई जो होता है इन पेड़ों का अधिक होता है। लकड़ी जो होता है बहुत ही कठोर होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश मतलब कि तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा धूप पड़ेगा, और धूप पड़ेगा तो वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी होता है, और साथ में क्या है, बहुत ज्यादा बारिश भी होता है। तो अगर हम बात करें वैसा जगह जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी हो और सबसे ज्यादा वर्षा हो, तो उस जगह पे क्या होगा, सबसे ज्यादा जो है प्राकृतिक वनस्पति पाया जाएगा। जैसे हम अमेजन का जंगल की बारे में बात करें तो वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा गर्मी भी है और सबसे ज्यादा जो है वर्षा भी होता है। इसीलिए जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक वनस्पति जो उगता है, कहाँ उगता है, तो अमेजन में उगता है। तो इसी तरह क्या है कि अलग अलग जो है जगह पे जो है हमारे प्राकृतिक वनस्पति पे भी जो है पड़ता है, जिसके कारण अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कोई जगह जैसे मरुस्थल वगैरह की बात करें तो वहां पे क्या है कि वर्षा अधिक नहीं होता है, लेकिन धूप बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो है बालुई मिट्टी वगैरह होने के कारण जो है वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो कांटेदार झाड़ियाँ, वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह उगता है। और अगर हम सवाना या प्रेयरी प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे केवल घास ही उगता है। ठीक है, यंत्र तंत्र जो है छितरे हुए छोटे वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि वर्षा जो है केवल इतनी ही होती है जितना घास में मतलब पैदा हो सके। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इन्हीं जगहों पे क्या है कि हम लोग भी निवास करते हैं, पृथ्वी के धरातल पे भी हम ही लोग निवास करते हैं। तो उसका जो है अगर प्राकृतिक वनस्पति अलग प्रकार का पाया जाएगा तो हम लोग क्या है, एक तरह से उसी पे निर्भर करते हैं। तो सीधा प्रभाव जो प्राकृतिक वनस्पति पे जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव हम लोग पे पड़ता है। ठीक है, तो जिन भागों में वन पाए जाते हैं वहाँ के जो निवासी होते हैं वो मुख्य व्यवसाय उनका क्या होगा, लकड़ी वगैरह काटते हैं, लकड़ी चीरते हैं, तो और वन्य पदार्थ वगैरह जो भी वन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको संग्रह करते हैं। तो अनुकूल जलवायु अगर होगा, वन वगैरह जो है अधिक होगा, तो वो वन का जो है व्यापार का भी महत्व हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो है वहाँ का जलवायु अगर खराब रहेगा और वहाँ पेड़ पौधे वनस्पति नहीं रहेगा, तो वहाँ पेड़ जंगल से रिलेटेड कोई भी काम जो है व्यापारिक तौर पे जो है उसका महत्व उतना नहीं रहेगा, लोगों का जीवन यापन करने में जो है मतलब दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। किसी जीव जंतु पे जलवायु का क्या असर करता है, तो जलवायु की जो इतनी जो अंतर पाया जाता है अलग अलग जगह पे, तो उसका असर जो है जीव जंतुओं पे भी पाया जाता है। जिस प्रकार जलवायु जो अलग अलग होता है वो अलग अलग प्रकार के वनस्पति उगाते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग जलवायु होने के कारण जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग जीव पाए जाते हैं, जो कि क्या है कि
जिस प्रकार से जो है जीव-जंतु पाए जाते हैं, पहले वो क्या करते हैं जो वृक्ष की शाखाओं में रहकर गर्मी और प्रकाश प्राप्त करते हैं, जैसे अलग-अलग प्रकार के बंदर कहीं पे रहते हैं, कुछ जो है चमगादड़ वगैरह रहते हैं। दूसरा टाइप का जो जीव-जंतु होता है, वो क्या है कि जैसे मोटे शरीर वाले होते हैं, जो कि सघन वनों में अपना रास्ता बना सकते हैं, जैसे हाथी, गैंडा हो गया। और तीसरे प्रकार के जो जानवर है, जीव-जंतु है, वो उड़ करके जो है एक स्थान के से दूसरे स्थान जाते हैं, जैसे कीड़े-मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ। तो ये क्या होगा, अलग-अलग जगह पे रहता है, जहाँ पे ऐसे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग पेड़-पौधे वनों पे रहते हैं। तो अगर इन जीव-जंतु जलवायु के कारण अगर पेड़-पौधे पर जो है अगर अंतर पाया जाएगा, तो उससे जीव-जंतु पे भी पाया जाएगा और इन्हीं जीव-जंतुओं का मांस वगैरह हम लोग भी खाते हैं। तो अगर जीव-जंतु जो है वो कम होंगे, तो वहाँ का जो है वहाँ के लोग जो है मांसाहारी कम होंगे, तो इसका असर क्या हुआ? आदमी पे भी पड़ा। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो जलवायु और कृषि के बारे में, ठीक है? यानी कि जलवायु का जो है कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी प्रदेश में जो है किस प्रकार का वहाँ पे जलवायु रहेगा, वहाँ उसी पे डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी रहेगी। क्योंकि जलवायु अलग-अलग होने के कारण वहाँ पे तापमान, वर्षा वगैरह, आर्द्रता वगैरह जो है सब अलग-अलग होगा, गर्मी, ठंडा अलग-अलग होगा, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ का जो है मिट्टी भी अलग-अलग पाया जाएगा। कहीं का मिट्टी ज़्यादा उर्वरक होता है, तो वहाँ ज़्यादा खेती की जा सकती है, फसलों को ज़्यादा उगाया जा सकता है। कहीं पे जो है कम होगा उर्वरक क्षमता, तो वहाँ पे जो है कम खेती किया जाएगा, ठीक है? तो कहीं पे क्या है कि किसी प्रदेश विशेष में क्या होता है, कौन-सी फसल उत्पन्न होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा हमारे जलवायु पे, ठीक है? तो निम्न तापमान, जैसे अगर निम्न तापमान रहेगा, तापमान कम रहेगा, वर्षा भी कम होगा, तो पृथ्वी का लगभग 50% से जो अधिक भाग है, वहाँ पे क्या होगा, पशुपालन, खनिज संपत्ति का विदोहन, लकड़ी काटने और वन पदार्थ को एकत्र करने के अतिरिक्त कृषि कार्य संभव नहीं है। जिन प्रदेशों का जलवायु गर्म या नम रहेगा, वहाँ पे कृषि के लिए अनुकूल वातावरण होता है। जहाँ वर्षा जो है अगर साधारण भी होता है, तो वहाँ पे सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है, जो शुष्क फसल उगाए जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ उष्ण प्रदेश जैसे गर्म प्रदेश है, वहाँ पे क्या होता है, चावल को, गन्ना को, रबड़, चाय, कॉफ़ी, केला आदि का जो है अधिक से अधिक उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि इनका जो है, क्योंकि गन्ना, रबड़, चाय, कॉफ़ी, केला वगैरह जो है, चावल वगैरह है, ये सब ऊँचा तापमान चाहिए, इसको अधिक वर्षा चाहिए। और अगर हम शीतोष्ण प्रदेश की बात करें, जो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे गेहूँ, चुकंदर आदि की खेती की जाती है। और यही सब जलवायु के डिफरेंस के कारण ही जो है अलग-अलग जगह पे जिस तरह पेड़-पौधे अलग-अलग होते हैं, उसी तरह मिट्टी अलग-अलग होने के कारण जो है वहाँ पे कृषि अलग-अलग पाया जाता है, अलग-अलग चीज़ों की खेती की जाती है। और उसी चीज़ों का दोहन कौन करता है? विदोहन चाहे हम ही लोग जो है वो क्या करते हैं, उसको रोपते हैं धान वगैरह को या गेहूँ वगैरह को, कोई भी फसल वगैरह को, और उसको खाते भी हम ही लोग हैं। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? एक तरह से हम ही लोग पे पड़ रहा है। तो ये जलवायु का कृषि पे प्रभाव और कृषि के कारण हम लोगों के पे प्रभाव पड़ा। अब चौथा पॉइंट क्या है कि खनिज संपत्ति का विदोहन, ठीक है? जलवायु और खनिज संपत्ति का विदोहन। तो जलवायु जो है मनुष्य के साधन संपन्न होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि खनिज संपत्ति का समुचित विदोहन जो होता है, वो जलवायु की अनुकूलता पे निर्भर करता है। प्रतिकूल जलवायु अगर रहेगा, उल्टा जलवायु रहेगा, जलवायु वाले प्रदेश में भूगर्भ में छिपी विभिन्न खनिज संपदा का पता लगाना कठिन कार्य हो जाता है, ठीक है? अगर मान लेते हैं जलवायु अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे जो है किसी जगह पे जो है खुदाई करके, खनन करके जो है खनिज संपदा अच्छा से निकाल सकते हैं। हम लोग जो है उसको बेच करके जो है, या वहाँ पे उद्योग वगैरह व्यवसाय करके जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे ध्रुवीय प्रदेश में ग्रीनलैंड के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, क्रिसोलाइट की उपलब्धि जो है सर्वेक्षण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर क्या है कि अगर हम बात करें ये दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ पे बहुत सारा हीरा और सोना पाया जाता है, ठीक है? तो अलग-अलग क्षेत्रों पे जलवायु अलग-अलग होने के कारण जो है वहाँ का जो मतलब खनिज संपत्ति होता है, वो भी अलग-अलग प्रकार होता है, और खनिज संपत्ति के कारण जो है वहाँ पे लोगों का निवास होता है, ठीक है? तो इसके बाद जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं जलवायु का उद्योग पे प्रभाव, ठीक है? जलवायु और उद्योग। तो जलवायु और उद्योग के बारे में बात करें, तो उद्योग मतलब क्या? किसी चीज़ का उद्योग हम लोग मान लेते हैं, कोई खनिज संसाधन ही बेच रहे हैं, ठीक है? तो उसका उद्योग अगर हम इंडस्ट्री वगैरह बनाएँगे, तो क्या होगा कि जहाँ पे पाया जाएगा वहीं पे उसका इंडस्ट्री बनाएँगे। तो इस तरह से जलवायु भी डिपेंड करता है, क्योंकि जलवायु का प्रभाव जो होता है, वो मानव के उद्योगों पे भी पड़ता है। मान लेते हैं अगर कोई शीतोष्ण प्रदेश है, जहाँ पे शीत उष्ण, शीतोष्ण मतलब क्या? शीत प्लस उष्ण मतलब शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। जो शीतोष्ण प्रदेश है, वहाँ पे जो है मछलियाँ, बालदार पशु का शिकार करना या लकड़ी काटना, ये सब जो है मुख्य कार्य होता है, ठीक है? जबकि अगर हम मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो है शुष्क जलवायु जो होता है, यानी कि थोड़ा गर्म जलवायु होता है, उसके कारण क्या होता है, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है? अधिक अतः क्या होता है कि वहाँ पे जब कोई मान लो खेती वगैरह होगा ही नहीं, तो क्या होगा कि लूट-मार चलेगा, चोरी वगैरह करने स्टार्ट कर देंगे लोग। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है कोई भी चीज़ जो है विकास नहीं हो पाएगा। तो
किसी उद्योग का जो विकास के लिए जो है उपयुक्त जलवायु का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है? तो सूती वस्त्र का उद्योग का जो अगर है तो उसका अगर हम क्या कहते हैं सूती वस्त्र जो उद्योग है अगर हम लोगों को उसका खेती करना है तो उसके लिए आर्द्र जलवायु चाहिए और क्योंकि शुष्क जलवायु में काटने से क्या होगा कि सूत जो है बार-बार कट जाएगा और वह अधिक लंबा भी नहीं काटा जा सकता है। आर्द्र जलवायु के कारण जो है भारत में जो मुंबई और अहमदाबाद है और जापान में, ओसाका में, ग्रेट ब्रिटेन में और मैनचेस्टर में जो है सूती वस्त्र के कारखाने जो है केंद्रित हैं। सिनेमा जो है वो व्यवसाय के लिए स्वच्छ आकाश, उज्ज्वल प्रकाश, तेज धूप की आवश्यकता होती है जिससे कि फ़ोटो साफ आ सके। अब मान लेते हैं कोई फ़िल्म वगैरह शूट होता है, वहाँ पे जो है अगर अच्छा फ़ोटो आएगा कब आएगा? जब जलवायु वहाँ का अच्छा होगा, तो अच्छा से धूप वगैरह उगेगा, अच्छा से प्रकाश आएगा, वहाँ पे जो है तभी जो है वो फ़ोटो वगैरह भी अच्छा आएगा। अगर हम बात करें यही कारण है कि जो संयुक्त रा जलवायु का भी एक कारण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कैलिफ़ोर्निया और भारत में जो मुंबई है, इसके निकट जो है या फ्रांस और इटली में भी जो है सिनेमा फ़िल्म बनाने का जो है उद्योग विशेष रूप से विकसित हुआ है, ठीक है? इस प्रकार जो है हम लोग रस्सी बनाने, आटा पीसने, मुद्रण कार्य, कागज़ उद्योग पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जलवायु और परिवहन, मतलब जलवायु का परिवहन पे कैसे मतलब प्रभाव डालता है। अगर क्या होता है कि परिवहन पर भी जलवायु का जो है प्रभाव पड़ता है। अगर मान लेते हैं हवा वगैरह, तापमान वगैरह, वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है। मौसम का अगर प्रतिकूल रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो परिवहन के मार्ग में अवरुद्ध होगा। मान लो तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बाढ़ वगैरह आ रहा है, तो उससे भी आदमी बाहर नहीं निकलता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है धूप वगैरह है या फिर बहुत ज़्यादा जो है हवा चल रहा है, गर्म हवा चल रहा है, लू चल रहा है, तो उसके वो भी जो है परिवहन को प्रभावित करता है। अगर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो बारिश के कारण क्या होता है, सड़क वगैरह, रेल मार्ग जो है आना-जाना बंद हो जाता है। अधिक वर्षा के कारण जो है रेल की जो पटरियाँ हैं और पुल हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। पहाड़ी प्रदेश में तो वर्षा और हिमपात वगैरह जो है अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में क्या है, बालू के टीलों के कारण जो है ना तो सड़कें बनाई जाती है और ना ही रेल मार्ग बनाया जाता है। ठंडे प्रदेश में अगर हम बात करें तो समुद्र और नदियाँ जो है शीत ऋतु में जम जाते हैं और जम जाएगा तो फिर वहाँ नाव वगैरह भी जो है नहीं चलेगा और नाव वगैरह नहीं चलेगा, अगर कोई परिवहन का साधन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं हो पाएगा और अगर व्यापार नहीं हो पाएगा तो उस जगह पे कोई लोग नहीं रहेगा। तो एक तरह से क्या कहें, अगर कोई भी जो जलवायु के चेंज होने के कारण यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, तापमान में अंतर हो गया बहुत ज़्यादा या फिर किसी तरह से भूकंप वगैरह या कोई जलवायु के चेंज के कारण ही तो कोई भी प्राकृतिक आपदा वगैरह होता है। तो ये सब का प्रभाव जो है हमारे परिवहन पे पड़ता है और अगर और जितना भी हम लोग का काम होता है सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जिसमें परिवहन का, गाड़ी का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान को पहुँचाना, तो अगर वो प्रभावित होगा तो मानव प्रभावित होगा, ठीक है? इसके बाद जलवायु और व्यापार की बात करने जा रहे हैं। अगर हम जलवायु और व्यापार की बात करें तो क्या होता है कि जिस प्रकार से अगर परिवहन वगैरह खराब होगा तो व्यापार भी खराब होगा। जलवायु अलग-अलग होने के कारण जो है इसका प्रभाव जो है क्या होता है, व्यापार पे भी पड़ता है। अगर परिवहन अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं कर पाएँगे, बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नींव जो है वो जलवायु पे ही डिपेंड करता है। जलवायु के कारण ही हम लोग कृषि पदार्थ का, वन्य पदार्थ का, पशु पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, व्यापार करते हैं और इसका अगर ये सब पे वन वगैरह, कृषि वगैरह पे अगर कुछ होगा या किसी भी प्रकार से तो उसका जो है हमारे सीधा असर किस पे पड़ेगा? व्यापार पे पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कहीं कई जगह है जो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे क्या होता है कि टूरिस्ट लोग जो है घूमने के लिए आते हैं और घूमने के लिए जब आते हैं तो वहाँ का मौसम साफ रहता है, वहाँ पे अगर कोई दिक्कत नहीं होता है तब आते हैं। अगर अगर जलवायु वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे जो है रहने लायक अगर नहीं रह पाएँगे, तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। वो आर्थिक स्थिति जो है धीरे-धीरे देश का जो है खराब हो सकता है उस टाइम में। तो इसका जो है असर व्यापार पे भी पड़ता है। मनुष्य का जो है रहन-सहन पे भी इसका असर पड़ता है। अगर क्या होता है कि मनुष्य का रहन-सहन पे इस अलग-अलग होता है। जैसे जलवायु का प्रभाव जो है मनुष्य के रहन-सहन पे इस तरह पड़ता है कि किसी स्थान की जलवायु जो होती है वहाँ की वनस्पति, जीव-जंतु पे निर्भर करता है और मनुष्य जो है अपना भोजन, वस्त्र आदि के लिए जो है उसी पे डिपेंड करता है। मनुष्य जो है अपना भोजन, वस्त्र जलवायु पे निर्भर करने के कारण जो है जैसे मान लेते हैं अगर हम उष्ण प्रदेश की बात करें तो वहाँ हल्के और कम मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ठंडे प्रदेश में और उष्ण प्रदेश मतलब गर्म प्रदेश और गर्म प्रदेश में क्या होगा, हल्का और कम खाना जो है ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को खाना ज़रूरत कब पड़ता है? क्योंकि एनर्जी जब ज़्यादा चाहिए तब खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लेते हैं ठंडा प्रदेश है, तो ठंडा प्रदेश में हमारा शरीर ज़्यादा ठंडा होता है और ठंडा शरीर को गर्म करने के लिए जो है क्या होता है कि उस समय भोजन हम लोग को ज़्यादा खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शरीर को गर्म करने के लिए एनर्जी ही तो चाहिए, जो एनर्जी जो है गर्म कर देता है। तो शरीर को गर्म करने के लिए भी अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ता है क्योंकि उसी भोजन को खा करके हमें एनर्जी मिलता है। तो इसका असर जो है हमारे मनुष्य के रहन-सहन पे भी पड़ता है। मनुष्य इसका असर जो है हमारे जलवायु का असर जो है मनुष्य की शारीरिक और मानसिक विकास में भी पड़ता है। जैसे मानव का शरीर भी जो है उसके मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर जो है डिपेंड करता है। जलवायु पे इसका बहुत बड़ा असर करता है। जैसे कुछ प्रदेश के निवासी है, अगर वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अधिक तेज़ी से विकास होगा और कहीं पे अगर मान लेते हैं कि
क्या होता है कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के निवासी जो है शारीरिक और मानसिक शक्ति की दृष्टि से जो है दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो और क्या होता है कि जो गर्म या शीतोष्ण जलवायु में जो होते हैं, मनुष्य का जो शारीरिक या मानसिक शक्ति का जो अगर दृष्टि की बात करें, तो वो सशक्त बनाती है और मजबूत बनाती है। और उष्ण और आर्द्र जलवायु में जो है मनुष्य जो है वो शिथिल यानी कि थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाता है, थोड़ा-सा सुस्त पड़ जाता है, जिससे में जो है कई जगह ऐसे हैं जहाँ मलेरिया, पेचिश ये सब अलग-अलग रोग होते हैं। तो जलवायु का एक तरह से क्या हुआ, मनुष्य की शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति में भी जो है प्रभाव डालता है। इसके बाद अलग-अलग घर निर्माण कला में भी जो है डिफरेंस आ जाता है। जैसे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे बारिश वगैरह कम होता है, तो वहाँ मिट्टी वगैरह का घर बनाया जाता है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पक्का वाला घर या पत्थर वगैरह का घर बनाया जाता है। तो क्या है कि इसका डिपेंड करता है कि कई जगह है जहाँ पे बर्फ वगैरह का ही घर बनाया जाता है, ऐसे दिक्कत तो वहाँ भी होता है। तो किस क्या हुआ, ये एक तरह से जलवायु के ही तो चेंजेज़ के कारण हुआ। अब अगर हम जलवायु का जनसंख्या पे और सभ्यता पे बात करें, तो जलवायु का असर जो है वो जनसंख्या और सभ्यता पे भी होता है। अगर मान लेते हैं जलवायु अगर किसी जगह पे अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे जलवायु अच्छा होने के कारण क्या, जलवायु किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तापमान, आर्द्रता, वर्षा वगैरह जो है सही मात्रा में होगा, तो वहाँ पे लोग जो है अधिक निवास करेंगे, क्योंकि अगर तापमान, वर्षा और आर्द्रता वगैरह जो है सही मतलब मात्रा में होगा, तो वहाँ की मिट्टी वगैरह अच्छी होगी और मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति उसका ज़्यादा होगा, वहाँ पे वनस्पति वगैरह अच्छा होगा, वहाँ कृषि योग्य भूमि होगा, वहाँ पे अधिक से अधिक उद्योग सेटअप होगा, वहाँ पे जो है संसाधन जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे जो है खनिज पदार्थ पाया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लोग अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारी आर्थिक क्रियाएँ कर सकती हैं। तो इससे जो है क्या है कि मानव का जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा होगा। यही इसके विपरीत अगर बात करें, जलवायु खराब होगा, वहाँ की उर्वरा शक्ति कम होगा, जैसे मरुस्थल वगैरह जैसा जगह का, तो वहाँ पे क्या होगा कि खेती वगैरह नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ लोग जो है कम से कम निवास कर पाएँगे, जल का सुविधा जो है कम होता है, तो जल आपूर्ति भी जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। तो जलवायु का असर इस पे भी पड़ा, सभ्यता पे कैसे पड़ता है, तो मनुष्य की सभ्यता पर भी जो है जलवायु का प्रभाव पड़ता है। विश्व का जितना भी प्राचीन सभ्यता है, उसका विकास जो है नदी वगैरह के किनारे ही हुआ है, क्योंकि नदियों का जो जल होता है वो खेती के कार्य के लिए मनुष्य के विकास को जो है बहुत ज़्यादा सरल बना देता है, ठीक है? क्योंकि अगर नदी के किनारे हम लोग रहेंगे, तो उसका जल का इस्तेमाल करके हम लोग खेती करने में आसानी होगा। फिर जैसे अगर हम नील नदी की घाटी की बात करें, तो नील नदी की घाटी में जो है मिस्र की सभ्यता, दजला जो फरात नदी है, वहाँ पे जो है बेबीलोनिया की सभ्यता, सिंधु नदी घाटी है, वहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता और लोथल की सभ्यता भी है। और अगर हम बात करें होंगहो नदी, तो होंगहो नदी घाटी जो है वहाँ पे चीन की सभ्यता है। तो इस तरह से क्या होता है, जलवायु अलग-अलग जलवायु होने के कारण जो है वहाँ की सभ्यताएँ भी अलग-अलग होती है। अब क्या है कि अगर हम मध्य एशिया के, क्या होता है कई जगह ऐसे भी है जहाँ लुटेरों वगैरह का आक्रमण होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी है कि लोग जो है काम वगैरह नहीं कर पाते हैं, दूसरा लोग का ही छीन लेते हैं जो भी उनके पास है। तो हमारा जो जलवायु है उसका प्रभाव जो है प्राकृतिक वनस्पति, जीव-जंतुओं, कृषि पे, खनिज वनस्पति और उद्योग, परिवहन, व्यापार, मनुष्य के रहन-सहन, गृह कला वगैरह का निर्माण में, मनुष्य की जनसंख्या में, सभ्यता में मतलब निर्धारित करता है। तो इस तरह से जो है सभी मानव के क्रियाकलापों में जलवायु का जो है अलग-अलग तरीके से जो है प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।